पाठ करने पूर्वर टिके जानी नवा त्रयोदश अध्याय भगवान ज्ञान ज्ञेय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं प्रकृति पुरुष ए विषय वर्णना करिसेंती। यहाँ को जानी परिवा व्यक्ति जन्म मृत्यु चक्र उद्धार पाई था। तापरे मनुष्य क्यों प्रकार भाव रे निजको पुरुष बोली भावी थाए किंतु वास्तविक पुरुष हेउचंती भगवान। तमे से पुरुष तंकर लक्षण आचरण ता विषय आमे आगो को बढ़ीचे एवं मनीष गुणर प्रभाव रे मायार प्रभाव रे निजको पुरुष बोली भावी थाए। तेबे एथिरो मुक्ति पाइबा एथिरो मुक्ति पाइबा से विषय अर्जुन जिज्ञासा करिसेंती। तेणु भगवान चतुर्दश अध्याय रे ए त्रिगुण विषय रे एवं सेथिरो मुक्ति पाइबा विषय रे मध्य कहिसेंती मां च जो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च जो जह अव्यभिचारेण व्यभिचार हम बुझी पारथिबा अव्यभिचार मान एकनिष्ठ भाव रे जे अनन्य भाव रे भक्ति सेवा करि थाए से ई गुणरु बा मायारु उद्धार पाइबार संभावना रही है। जमती कि आमे जने मैजिक देखौछि बहुत लंबा है जो तो अन्य माने न जानी पारी से माने के कांदुछि हसुछि किंतु जे मैजिक पाखरे रहिछि मैजिक वाला पाखरे रहिछि ता पाखरे किछि परिवर्तन आसे नहीं। तार कारण सी बुझी पारि थाए कथाटा मैजिक रो वास्तविक विषयटा से बुझी पारि थाए। सेमती जे अनन्य भक्ति जोगरे अव्यभिचार भक्ति जोगरे भगवान का सहित जोड़ी होता है से आओ ए माया स्पर्श करना था। तो से अव्यभिचार भक्ति जोग अभिचार भक्ति केतेबेले करि परिबा तो ताहा पई भगवान पुरुषोत्तम जोग प्रदान करिसेंती। जेंद्रे की भगवान कहउचंती जो मामेव मसमूढ़ो जानीति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते मा सर्वभावेन भारत। किए से अव्यभिचार भक्ति करि पारे न जे भगवान को परम पुरुष बोली जानी थाए पुरुषोत्तम बोली जानी थाए जहाँकि आमर वेदांतर सार से दिव्य पुरुष रूप जे भगवान को जानी थाए पूर्ण ज्ञान सहित हे अर्जुन सही माने पूर्ण समर्पित हुई मोर उपासना करि पारंती। सही माने पूर्ण समर्पित हुई मोर उपासना करि पारंती। तो ये पंचदश अध्याय रे भगवान शेषरे जो कहले से वेदांत सार ज्ञान अर्थात पुरुषोत्तम भाव रे मते जानी पूर्ण ज्ञान अनुसार मते भजन करवा कथा।
ତ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ନ ଜାଣି ଭଜନ କରନ୍ତି ସେ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କର୍ମ କରିବା ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କର୍ମ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଇଏ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ୟାର ପ୍ରଭେଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣର ବିଭେଦତା, ଏ ବିଭେଦତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଷୋଡଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहासि। तेणु मनुष्य शास्त्र को जानी कौन करवा उचित एवं कौन न करवा उचित ता शास्त्र नियम निर्देश अनुसार कर्म करवा उचित अटे। तो ये विषय पुणी अर्जुन प्रश्न आसला शेष जो विषय रहा जे शास्त्र को जानी कर्म करवा उचित, कि जो मैंने कर्म तो करती कि शास्त्र को न जानी करती से विषय जे शास्त्र विधिमुसृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वमाह रजस्तमः। तो यही प्रकार शास्त्र श्रद्धा थिबा व्यक्ति किंतु शास्त्र संबंधित कर्म करते नहीं सेमानक विषय रे सेमानकर श्रद्धा विषय रे भगवान को पचारिचंती एवं भगवान तार विस्तृत वर्णना करिचंती जे श्रद्धा मनुष्यर शरीरर स्वभाव रु जात हित है, शरीरर भाव रु जात हित है, शरीरर गुण रु जात हित है। तेणु शरीरर गुण यार भिन्नतारे मनुष्यर कर्म मध्य भिन्नता प्रतिपादन होता है। तेणु हे अर्जुन यज्ञ दान तपस्या परिकर्म मध्य श्रद्धा द्वारा मनुष्य स्वभाव द्वारा प्रभावित होता है। तेणु तो भगवान कहते चातुर्वर्ण्यं वासुष्ट गुण कर्म विभाग सा एवं भगवान सब किसी कही जाइछन्ति एवं शेष तृतीय अध्याय जो शब्द थिला लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानं कर्म योगेन योगिनां। सन्यासी एवं योगी ए एमानक भितरे जो प्रभेद रही एमानक भितरे जो विषयगत रही ताको जानिवार जो इच्छा थिला ताको पूर्ण करबा पई अर्जुन ताकर निज विषय को मन पकईचंती। से जो त्याग विषय कही वास्तव में से त्याग ए भितरे संपृक्त अच्छी कि नहीं। तेणु से अर्जुन कौन करचंती ना भगवान को प्रश्न करचंती। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्याग सच ऋषिकेश पृथक केश निषूदन। एटे अर्जुनंकर आहुरी निजर क्रियत कर्म जो इच्छा तांक भितर जागृत होता से इच्छा को संपूर्ण रूपे नष्ट करने पाई भगवान कठारे विभिन्न प्रश्न रखिचंती। विभिन्न प्रश्न रखिचंती 84 श्लोक अर्जुन रही 700 श्लोक भगवत गीता रे 84 श्लोक अर्जुन रही। एवं प्रश्न एमिते नहीं जे मुझे को कहीं करी या न कले हब नहीं कि नहीं भगवान जहाँ कहते ताको क्यों प्रकार करी हेब एवं अर्जुनंकर प्रश्न भगवान तार उत्तर प्रदान करिचंती एवं कहिचंती। आमे ए अध्याय रे पाइबा भगवान विभिन्न स्थान रे विभिन्न श्लोक रे अर्जुन को
सन्यास विषय कहते सन्यासी क्या कहती किपरि होई परिवा सन्यास पे साधना कौन करवा आचरण सन्यास आचरण केमती हवा दरकार भाव केमती हवा दरकार इत्यादि इत्यादि से प्रकार त्याग विषय मध्य भगवान कौन करचंदी अर्जुन को विभिन्न प्रकार कहते जमती कि प्रकृति त्याग कौन त्याग केउ प्रकार हेबा दरकार त्यागीर साधना केमती हवा दरकार तार आचरण केमती तार भाव कौन रहा दरकार वास्तव में त्यागर फल व त्यागरे कौन प्राप्ति हुए से विषय मध्य वर्णना करिसेंते तो भगवान अर्जुन का प्रश्न उत्तर दी कहते काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मा फल त्यागम प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः अर्जुन कामना द्वारा जो प्रेरणा होता है अर्थात कामना द्वारा प्रेरित कार्य या त्याग करने विज्ञ पुरुष माने सन्यास बोली कही था समस्त कर्मर फल को परित्याग करने अर्थात विद्वान माने यह भी कही था जे समस्त कर्मर फल को त्याग करने ये हूँ त्याग फल त्याग को त्याग बोली कहा जाए काम्य कर्म को त्याग करने सन्यास एवं कर्म फल को त्याग करने त्याग तो आमर कर्म वास्तव में कर्म जो रही ये तो शास्त्र अनुसार वर्णना अच्छी 5 प्रकार आमर कर्म रही है जबकि नित्य कर्म जहाँकि शास्त्रानुबोधित प्रतिदिन नियमित भाव में करने को पड़ता है नैमित्तिक कर्म अर्थात काम्य कर्म जहाँकि आमे किसी आवश्यक अनुसार करिता आवश्यक अनुसार तो सी नैमित्तिक ये तो स्थान अनुसार भी प्रभाव माने प्रभेद आसता है तापर काम्य कर्म अच्छा नैमित्तिक कर्म काम्य कर्म हला 1 2 3 जहाँ हमें इच्छा कर माने मोर किछि मान सम्मान रहू बा मोर किछि प्रसिद्ध हो जाओ बा मोर ए धन प्राप्ति हो इत्यादि इत्यादि यह काम्य कर्म एवं प्रायश्चित कर्म माने निजे कृत पाप आम जानिले जे एटा पाप कले ताको प्रायश्चित करने किसी कर्म रही था एवं कर्तव्य कर्म जहाँ आम करवा उचित जो आमर जमीक आम जीविका तो ये प्रकार 5 प्रकार कर्म शास्त्र तो वर्णना अच्छी मुख्य है नित्य कर्म एवं काम्य कर्म नित्य कर्म तो या त्याग कर हुए नहीं कहीं भी त्याग करते ना सन्यासी ना त्यागी किंतु काम्य कर्म जहाँ की भौतिक इच्छा को पूर्ण करने थाए ताको सन्यासी कौन करता है त्याग करता है किंतु जोगी त्यागी से एक काम्य कर्म को करता है किंतु एक काम्य कर्म रे फलर आशा रखी न थाए फलर आशा रखी न थाए कर्म फल को त्याग करी से एक काम्य कर्म को पूर्ण करता है तो भगवान कहते अर्जुन समस्त कर्म कामना द्वारा प्रेरित तेणु कर्म को त्याग करदे बोली ज्ञानी माने कहते ज्ञानी माने कहते जे सब किछि कर्म निश्चित बंधन रे बांधिब ये तो किछि ना किछि कामना रहिब तो आमे मध्य बेले बेले देखिथिबा भक्ति मंदिर को जाउची से माने जने पचारला बोला कौन आज एते डेरी करदल मंदिर आस तो से कहजे कि नहीं टिके माने ग्राइंडर रे टिके बिरी टिके बाटी देछि ताको मु फ्रिज रे रखिछि मंदिर आसे गले ताको ओवन रे
ପିଠା କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାରେ ବି କାମନା ଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତ ଆମେ କେବଳ ଯେ ମାନେ ଉପାସନା ତାହା କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ କର୍ମ ମାନେ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମନାରେ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ବା ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, କିଛି ଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏବଂ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିହେବନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଠିକ ବା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଠି ଠିକ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ୍ୟାଗଟା ତିନି ପ୍ରକାର, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା। ୟାକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଘର ଝାଡୁ ମାରିବା ତ ଘର ସଫା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତ ସହିତ ସଫା ନ ହେବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସଫା ନ କ୍ଷମା କରିବ, ମଇଳା ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ନ ହେବାର ଉପାୟ କରିବା, ସେମିତି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ତ ସଫା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆବିଳତା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ जो ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନିୟତସ୍ୟ ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଃ କର୍ମଣୋ ନୋପପଦ୍ୟତେ न उपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तित। तामस ये कौन, एमाने कौन करते ना नियत कर्म को ही त्याग कर देते। नियत कर्म ताको त्याग करते हैं, जहां वास्तव में करवा उचित से नियत कर्म को त्याग कर देते। कहीं ना मोहवशरे किसी प्राप्त करवा ए मोहवशरे से माने जहां नियत कर्म ताको त्याग करते, जहां करवा उचित ताको त्याग कर देते। जमती कि हाँ ठीक अच्छे, थरे मांस खाइले कौन है, आज मिलूची मांस भोजरे मिलूची, कौन पैसा दे खाऊ कि महाने जने ए प्रकार रखिले कथबार्ता। तो ये मोहवशत अज्ञानवशतः से नियत कर्म को त्याग कर दी थांती। किंतु दुखमित्येव सृजत्कर्म क्लाय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। किंतु राजसिक गुण व्यक्ति से माने नियत कर्म को त्याग करिथांती कष्ट बोली भावे। कष्ट सकाळ ब्राह्म मुहूर्त उठिवा एते कष्ट किए सहिब। प्रतिदिन मंदिर को जीव, मंदिर को तो गले खाली जावा पड़ेनि, पैसा किसी खर्च हेब, ठाकुर दीप टेकी किसी तो नहीं जावा पड़ो। शास्त्र कहे देव ब्राह्मण द्वार को खाली हाथ केवे जीवे नहीं, किसी ना किसी नहीं कि जीवे, किसी ना किसी। तो ये आर्थिक भी कष्ट अटे। तेणु राजसिक व्यक्ति कौन करता है, से नियत कर्म को त्याग कर देता है। ये कर्म नियत कर्म हूँ बहुत कष्ट, शारीरिक कष्ट। तेणु से कौन करता है, या को त्याग कर देता। किंतु
कार्यमित्येव यत्कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन संज्ञा त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विकमतः। केवल कर्तव्य एही प्रकार भावनारे एही प्रकार भावनारे कर्तव्य बुद्धि युक्त होई जहाँ करा जाए, जो जो फल को त्याग करा जाए, जो कर्मर फल को आशा को आसक्ति को त्याग करा जाए, ताहा होची सात्विक त्याग। कर्तव्य कर्म करवा पाई जो आसक्ति को त्याग करा जाए थे, ब्रह्म मुहूर्त रे उठिवा ये नितांत कर्तव्य स्वास्थ्य पाई एवं मानसिक स्थिरता इति प्राप्त हेबा पाई विद्यार्थी मानक पाई ये उपयुक्त पढ़िवा समय अटे ब्रह्म मुहूर्त। तेणु ये आमर कर्तव्य, ए कर्तव्य भावी जे आलस्य त्याग करी प्रभात समय शଯ୍ୟା त्याग करि थाए, सेतिपई जो कष्ट ही थाए सी होची सात्विक त्याग। जो सुख को से त्याग करिছে सी होची सात्विक त्याग। तेणु ए प्रकार त्यागर भी भिन्नता एवं भगवान दशम श्लोक रे कहउचंती न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुशुच्यते। तो सात्विक व्यक्ति एवं राजसिक तामसिक गुण क्यों प्रकार भाव रे त्याग करिथा हमें जानि पारले। तो वर्तमान भगवान कहउचंती त्यागर भाव कौन रहिबा दरकार। पर कहवा को गले उत्तम त्याग तो सात्विक व्यक्ति करिছে। तो सात्विक व्यक्तिर परम भाव क्यों भाव रे वास्तव रे आमे त्याग करवा उचित। आमे त्याग करूचे मना नहीं, कहगला मते या विषय त्याग करने को त्याग करदेली, किंतु त्यागर भाव ये स्पष्ट हवा दरकार। कौन हवा दरकार ना अप्रीतिकर कर्तव्य त्याग करवा नहीं। यह नुहे जे मते एटा भल लगुनि मु करिबि नहीं, मते श्लोकटा भल लगुनि मु पढ़िबि नहीं। भगवत गीता एटा मते भल लागुछि मु एटा पढ़िबि, एटा भल लगुनि एटा पढ़िबि नहीं। किछ न भगवान कर ए गुणटा मते भल लगुनि सेते मु सेटा पढ़िबि नहीं, एटा पढ़िबि नहीं। जो वास्तव में सात्विक व्यक्ति कौन करता है ना अप्रीतिकर हेले मध्य जेहेतु ताहा कर्तव्य कर्म सकाळ उठिवा ये केते प्रकार कष्ट तेबे भी सात्विक व्यक्ति जेहेतु प्रभात समय उठिवा ये आमको दैविक गुणयुक्त करिथाए, दैविक साहाय्य करिथाए। तेणु सी कौन करिथाए ना प्रभात समय से शଯ୍ୟା त्याग करिथाए, ब्रह्म मुहूर्त भगवत चिंतन करिथाए। तेणु अप्रीतिकर परिस्थिति को मध्य अप्रीतिकर परिस्थिति को मध्य कर्तव्य को त्याग करते नहीं। एवं जहाँ प्रीति या नुहे जे मते या भल लगुच मुझे या ही करी, मते या भल लगुच मुझे या ही पढ़ी नहीं। वास्तव में सात्विक व्यक्ति जहाँ कर्तव्य नुहे ताहा आग्रह हेले मध्य ताको त्याग करिथाए, जहाँ उचित नुहे ताहा आग्रह हेले मध्य ताको त्याग करिथाए। अर्जुन वास्तव में त्याग माने कर्म फल को त्याग करने दरकार, कर्म को नहीं, कर्म फल को त्याग करवा उचित अटे। नहीं देह वृथा शक्यं त्यक्तो कर्माण्य शेषतः। इस शरीर युक्त मनुष्य ये समस्त कर्म को त्याग करने संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। तेणु वास्तव में कर्म फल को त्याग करवा ये होची प्रकृत त्याग अटे। कर्म फल को त्याग करवा ये
ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳର ଆସକ୍ତିକୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ ପରିମାଣ, ବହୁତ କମ, ତ ସେମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆସକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍କ ଲୋକର ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁଭୂତି କରିଥାନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁଭୂତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ ମଣିଷ ତ୍ୟାଗ, ଯେ କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତ ତା ପାଖରେ କିଛି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। କର୍ମ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୈତାନି ମହାବାହ କାରଣାନି ନିବୋଧମି ସାଂଖ୍ୟ କୃତାନ୍ତେ ପ୍ରୋକ୍ତାନି ସିଦ୍ଧେ ସର୍ବକର୍ମଣା। ହେ ମହାବାହୁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଏ ଯୋଉ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କର୍ମର ସ୍ଥାନ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କର୍ମର ସ୍ଥାନ। ଆମେ କର୍ମଟାକୁ ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ। ଆକୁ ଅଧିଷ୍ଠାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କର୍ତ୍ତା, ବାସ୍ତବରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଏ ଶରୀରଟା ଆମେ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା କିଏ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରକୃତି କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ ପ୍ରକୃତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଉପକରଣ କଣ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମନ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି କଣ କରିଥାଏ? କର୍ମ କରିଥାଏ। ତେବେ କର୍ମର ଚେଷ୍ଟା ବା ତାକୁ ଆଗକୁ କିଏ ବଢେଇଥାଏ? ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ରହିଛି। ଆଖିକୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ହଁ, ବଜାରରେ ଚାଉମିନ ପିଜ୍ଜା ଖାଇବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା। ଏହି କାରଣରୁ କର୍ମ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି परमात्मा वा दैव चैवात् पंचमम, अर्थात दैव। दैव माने एक्चुअली मनुष्यर संस्कार। मनुष्यर संस्कार रू ये जात होता है कि परमात्मा अनुमति लिखा है किंतु वास्तव में परमात्मा अनुमति नुहे। ये हूँ मनुष्यर संस्कार रू ताहार जात होता है। किसी जन शुभ कर्म करती व सत्कर्म करती, किसी जन असत्कर्म करती। ये तार संस्कार उपर निर्भर करिଥାଏ। तो ये संस्कार मध्य अनुमति देता है। कहीं उत्तम संस्कार थी असत्कर्म करने को केवल अनुमति मिलिब नहीं, एवं यदि संस्कार नथिबो उत्तम कर्म करने को अनुमति मिलिब नहीं। तेणु ए उत्तम बा अनुत्तम कर्म करने पाई दैव जो संस्कार, मनुष्य जो संस्कार रही ये मध्य अनुमति देता है। अर्जुन, ये पांचटी उपादान रे गोटे कर्म परिपूर्ण होता है। ये पांचटी उपादान रे गोटे कर्म परिपूर्ण होता है। तेणु मनुष्य ताहार कर्म फल को त्याग करवा उचित अटे। शरीर संबंध, प्रकृति संबंध
इंद्रिय संबंध एवं इंद्रियर प्रवृत्ति संबंध एवं निजर संस्कार संबंध ये सब किछि आत्म संबंध दूर अटे। तेणु मनुष्य ए कर्म फल को जितेबाला त्याग करिव सेतेबाला सी वास्तविक त्यागी हो पारिबो, वास्तविक त्यागी होई पारिबो। तापर भगवान कर्मर आवरी अधिक भाव को जाई गोटे कर्म क्यों प्रकार भाव रे संगठित होता है ताको वर्णना करिसेंती। ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करते इति त्रिविधा कर्म संग्रह। गोटे कर्म परिपूर्ण हेबा पाई मनुष्य को किसी प्रेरणा आवश्यक होता है, मनुष्य को किसी प्रेरणा आवश्यक होता है। जिंदगी कि ज्ञान, ज्ञान माने उद्देश्य। हमर प्रेरणा केतेबेले जाता है किसी उद्देश्य रहिले ना हम कहीं कर्म करवा उद्देश्य एवं ज्ञेय कहा पाई उद्देश्य रखुचे। जिमिति कि हमको तृष्णा हो तो तृष्णा है माने जानी पारुचे जे वर्तमान हमको शोष हो तो शोष हेले कौन करवा दरकार ना जल खोजा दरकार एवं जल खोजी आमे पीवा दरकार। तो पीले ही तृष्णा मरिब ए विषय भी आम जाना दरकार। तेणु ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञाता ये तीन जन गोटे कर्म को करिवार प्रेरणा दे था, प्रेरणा दे था। तेबे कर्मटा करि थाए किए न ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिविधे गुणभेदतः पृच्यते गुण संख्येन यथा वस्तुनु सान्यपि। माने ज्ञान कर्म एवं स्वयं कर्ता एमाने कौन करते ना कर्मटा को संपादन करते एमाने कर्मटा को संपादन करते। ये ज्ञान कौन ना आमे यदि देखिबा जे साधन आमे जो साधन रे कर्मटा को परिपूर्ण करवा जेमती कि हमर कहवा इंद्रिय कहवा एवं कर्म हमर इच्छा एवं स्वयं कर्ता आमे निजे सुख प्राप्ति पई करथिबा। तो निजर सुख प्राप्ति पई वास्तव रे हमर ज्ञान को व्यवहार करी आमे कर्म करिथा। तेणु अर्जुन वास्तव रे ये प्रेरणा एवं कर्मर संयोग ये उभय बाह्य शक्ति प्रेरणा रहित है। ये उभय मायार शक्तिर प्रेरणा युक्त रहता है। तेणु यह केबे हेले मनुष्य को सुख प्रदान करि परिबो नहीं। तेणु कर्म को त्याग करिवा आवश्यक अटे, कर्म को त्याग करिवा ये आवश्यक अटे। तेबे क्यों भाव रे क्यों बुद्धि रे द्वारा क्यों बुद्धि द्वारा हमें कर्म को त्याग करिवा उचित ताको भगवान एठे वर्णना करिसेंती 30 31 32 नंबर श्लोक रे। 30 नंबर श्लोक रे भगवान सात्विक बुद्धि विषय रे कहिसेंती जे सात्विक बुद्धि क्यों प्रकार होता है। सात्विक बुद्धि व सात्विक बुद्धियुक्त सी धर्म अधर्म को जानी थाए। सात्विक गुण बुद्धि धर्म अर्थ को जानी थाए।
बुद्धेर्भेदं धृतिस्सैव गुणस्त गुणस्त गुणः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, गुण अनुसारे बुद्धिर मध्य माने प्रभेद रहता है। ताहा वर्तमान मु कहूची सुन, कौन ना प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भया भय बंधं मोक्षं च जावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विका। माने जो बुद्धि भूल ठीक प्रवृत्ति निवृत्ति करवा उचित न करवा उचित जानी थाए, से होची सात्विक बुद्धि। धर्म अधर्म को जानिबा, करिबा न करिबा उचित को जानिबा, यह सात्विक बुद्धि। किंतु राजसिक बुद्धि कौन होता है ना जया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अजथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य ठीक भाव में जानी पारे नहीं, भ्रमित ही जाता है। बेले बेले धर्म को अधर्म बोली कहता है, अधर्म को धर्म बोली कहता है। बेले बेले कर्तव्य को अकर्तव्य कहता है, अकर्तव्य को कर्तव्य, ये भ्रमित होता है। बेले बेले ठीक करता है, बेले बेले भ्रमित होता है। तो ये होची राजसिक बुद्धि। किंतु पार्थ अधर्मं धर्ममीति जा मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थता में सदा विपरीत करवा। धर्मटा को अधर्म बोली धरिबा, अधर्म को धर्म बोली धरिबा, कर्तव्य को अकर्तव्य बोली कहवा, अकर्तव्य को कर्तव्य बोली कहवा, ये सदा बेले भूल करवा। ये होची तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति से सदा बेले भूल करता है। ता पाखरे सदा बेले भूलता है। से अधर्म को धर्म बोली धरता है, धर्म को अधर्म बोली ताको से ग्रहण करने थे। तो एमानकर श्रद्धा मध्य भिन्नता, एमानकर श्रद्धा बा सुख मध्य ये भी भिन्न रहता है। गुण अनुसारे सुख मध्य श्रद्धा मध्य विभाजित होता है। वास्तव में मनुष्य अभ्यास करने द्वारा तार दुखर अंत होता है। मनुष्य प्रसन्न रहिबा सांसारिक आसक्ति वैमात्रिक भाव जागृत करवा, ये प्रथमे तो विषतुल्य होता है एवं शेष अमृत तुल्य आनंद देता है। अर्जुन, ये होची सात्विक श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा प्रथमे विषतुल्य कष्ट अनुभव होता है, किंतु परवर्ती समय सात्विक श्रद्धा अमृत तुल्य आनंद प्रदान करता है। मनुष्य यह को कर्तव्य यही गुण से करता है। राजसिक श्रद्धा प्रथमे तो अमृत तुल्य आनंद देता है, किंतु परवर्ती समय ताहा विषतुल्य कष्ट प्रदान करता है। जमती कि इंद्रिय सुख, इंद्रिय विषय भितर जहा कि जागृत होता है, प्रथमे तो अमृत तुल्य आनंद देता है, बहुत बढ़िया केते आनंद मिलला, किंतु परवर्ती समय ताहा आमको विष परी आमको नष्ट करता है। तामसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा ये प्रथम भी विषतुल्य एवं परिणाम मध्य विषतुल्य कष्ट प्रदान करता है। जमती निद्रा, आलस्य, प्रमाद जनित सुख,
प्रमाद जनित जो प्रकार जहाँ वास्तविक माने आध्यात्मिक सुख नुह, प्रमाद युक्त सुख, ଯୌନ କ୍ରିୟା, ଟିଭି ବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମାଦିକ ସୁଖ, ସେଇ ସବୁ କଣ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବି ବିଷତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବି ବିଷତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वेदेषु वा पुनः। अर्जुन कहते कि यदि सबु जदि गुण द्वारा प्रभावित, तेबे हे प्रभु पृथ्वी किछि अछि जहा किछि गुण द्वारा प्रभावित नुह। भगवान कहते न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वेदेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम जदैभिः सा त्रिगुणैः। अर्जुन ये पृथ्वी रे, स्वर्ग रे, देवता मानक ठारे एमती कौन सी वस्तु नहीं जहा प्रकृतिर तीन गुण मुक्त अटे। प्रकृतिर तीन गुण मुक्त आउ कौन सी नहीं। तो ये समस्ते प्रकृतिर तीन गुण द्वारा आबद्ध अटंती। तेणु तो मु आगुरी कही जे गुण अनुसार मु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। तो सेमानंकर जी गुण अनुसार कर्म रही थाए, तेणु सेमानंकर गुण को देखी तांका पई उपयुक्त कर्म निश्चित करबा पई मु चारि प्रकार वर्णर विभाजन करिछि। सेमानंकर स्वभाव गुण को परिपूर्ण करबा पई, जेहेतु गुण मनुष्यर स्वभाव श्रद्धा त्याग कर्म को सबुठे प्रभावित करि थाए। तेणु सेमानंकर गुण अनुसारे मु तांको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ए प्रकार जन्म देता है। ब्राह्मण सत्वगुण युक्त रहता है, क्षत्रिय रजगुण युक्त रहता है एवं बेले बेले सत्वगुणर दर्शन होता है। वैश्य रजगुण रहता है एवं बेले बेले तम गुणर व्यवहार करता है। शूद्र तमगुणी रहता है, क्वचित रजगुणीर प्रभाव देता है। तेणु हे अर्जुन, वास्तव रे यही कारण मु गुण कर्म अनुसार वर्णर वर्णना करी। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिधि लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धि यथा विन्दन्ति तच्छृणु। तेणु निज निजर कर्म अनुसारे निज सहजात गुणरू अनुसार कर्म करिवा, ये वास्तव में कौन होता है, मनुष्य को सिद्धि प्रदान करिता है, तार लक्ष्य को प्रदान करिता है। निज निजर कर्म रे प्रीतिपूर्वक करवा दरकार, ताहा आनंद रूप रे करवा दरकार, तेबे से मनुष्य सिद्धि प्राप्त करि परिबो, परमात्मा प्राप्त करि परिबो। किपरि? तो भगवान कहते जतः प्रवृत्ति भूतानां जेन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तमर्भ्यच सिद्धिं विन्दति मानव। अर्जुन, परमात्मा के ठारू समस्ते उत्पत्ति अटंते।
एवं परमात्मा समग्र संसार रे व्याप्त अटंती। तेणु मनुष्यर कौन से कर्म एमिति नहीं जहाँ परमात्मा के निमंते नुही, जहाँ परमात्मा के निमंते नुही। तेणु मनुष्य निज निजर गुण अनुसार से परमात्मांकर उपासना एवं सिद्धि लक्ष्य को प्राप्त करिଥାଏ। सिद्धि लक्ष्य को प्राप्त करते समस्त परमात्मा संतान एवं परमात्मा सबुठे परिव्याप्त ही रही। तेणु निज गुण अनुसार आम जो कर्मटी करवा, निजर स्वभाव जात गुण अनुसार जो कर्म करवा, से अत्यधिक परिपूर्ण बा माने भल परफॉर्मेंस कर परिबा अति शीघ्र। तेणु मनुष्य से ही अनुसार कर्म करने को भगवान गण करिसंती, प्रेरणा देइसंती, जहाँकि मनुष्य को सिद्धि प्रदान करिଥାଏ। अर्जुन श्रेयान स्वधर्म विगुणाः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्ना प्नोति किल्बिषः। आमे भल रूपे अन्यर कर्म करने अपेक्षा निजर कर्म करने अर्थात अन्यर धर्म को पालन करने अपेक्षा निज धर्म रे मृत्यु श्रेष्ठ अटे। आम कहवा जे अन्यर धर्म बहुत सुंदर गुणयुक्त, से सुंदर गुणयुक्त हेले मध्य आमर गुण अनुसार आमर धर्म ही श्रेष्ठ अटे। कारण स्वभाव स्वभाव जो स्वभाव युक्त भगवान हमको प्रदान करिसंती, ताहा मनुष्य को पापरु मुक्त करिଥାଏ। से गुण युक्त कर्म मनुष्य को पापर मुक्त करिଥାଏ, पापर मुक्त करिଥାଏ। हाथी भी कहब जदि मु मध्य माकड़ परी गछ को डेइबा को चेष्टा करी, कहना ये तो बहुत बढ़िया, डेई बहुत शीघ्र आगू पलैबी। हाथी गोटे दिन रे 20 किलोमीटर ही चली पार, माकड़ तो केते शीघ्र कुआड़े पलैब। मु सेमती जीवा चेष्टा करी, से चेष्टा करने अपेक्षा दिन को 20 किलोमीटर लेखे चली कम जीवा, ये श्रेयस्कर अटे, ये श्रेयस्कर अटे। माकड़ के बारे माछ तो पानी रे बहुत पूरा टक 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 पहरी जाउची, मु जाउची पानी रे पहरिबी। से पानी रे पहरिबा इच्छा रे बुड़ी मरिबा अपेक्षा गछरे चढ़ी डेइबा ये श्रेयस्कर अटे। पानी रे बुड़ीबार पानी रे भासीबार अभ्यास करिबा एथे तार पाप हुए। कारण ये भगवत सम्मतता को नहीं, तार निजर इच्छा अनुसार तार निजर प्रवृत्ति अनुसार से करुचे बा स्वतंत्रतार दुरुपयोग से करुचे। तेणु से कर्मर फल पापयुक्त होता है। तेणु अर्जुन वास्तव रे निज निजर निज निजर कर्तव्य कर्म को गुणयुक्त स्वभाव जनित गुण ताहा अनिच्छा हेले मध्य करिवा उचित अटे। किपरि ताहा मध्य भगवान वर्णना करि कहउचंती, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः। हे कुंती नंदन अर्जुन,
ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ତାହା ଯଦି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସହଜ, ଏ ତ ବହୁତ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ତ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପାପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। କାରଣ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ କର୍ମ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୋଷମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଜନିତ ଗୁଣକୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଉଚିତ ଅଟେ। ये उचित अटे। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्व नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो मानकर बुद्धि पूर्णतः निर्लिप्त, जो माने मन को वश करिथांती, जो माने वैराग्यर परिपूर्णता प्राप्त करिथांती, से माने कर्मर सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करिथांते। से माने कर्मचर शब्द सर्वस्व सिद्धि परमात्मा प्राप्ति करिथांते। एवं जो माने कामनारू मुक्त होइथांती, से माने सर्वोच्च भक्ति मध्य प्राप्त करिथांते। से माने सर्वोच्च भक्ति मध्य प्राप्त करिथांते। एवं यह मते प्रदान करबा पई हिताय, अर्थात से सर्वोच्च भक्ति प्रेमयुक्त भक्ति द्वारा मनुष्य संपूर्ण रूपे भगवत चिंतारे भगवत निमग्न, जमती कि सदा सर्वदा भगवान को मनरे रखिथाए, सदा सर्वदा मनरे भगवानंकर से चिंता करिथाए, चेतना युक्त हिताए। हे अर्जुन, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् माप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तेणु जो माने मोर शरणापन्न, मोर भक्त, से माने समस्त प्रकार कर्म करुथिले मध्य सदा सर्वदा मो निकटरे से माने शरणापन्न ही रहिथांती, मोर स्मरण करिथांती एवं मोर कृपारो समस्त बाधा विघ्न को से माने अतिक्रमण करि पारिथांती। एवं जे अहंकार वशतः मोर एही उपदेश मान को ग्रहण न करिथाए, से निश्चित रूपे सर्वनाश, निजर सर्वनाश करिथाए। अर्जुन, परमात्मा समस्त हृदय वास करिथांते। जीवर कर्म अनुसारे माया शक्ति द्वारा निर्मित यही जंत्र माने शरीर से भितरे परमात्मा इतस्ततः भ्रमण करिथांते। तेणु अर्जुन, भगवान शरणागत हुआ, परम शांति एवं मोर दिव्य नित्य धाम को प्राप्त करा। ये विषय को मु कहीदेली। वर्तमान तुम्हें यार स्मरण कर एवं तुम इच्छा अनुसार कर्तव्य कर्म कर। हाँ, मने रख, सर्वदा मोर स्मरण कर, मोर भक्ति कर, मोर उपासना कर, मते प्रणाम कर। ये हूँ मोर पाई प्रिय अटे। समस्त प्रकार धर्म को पालन करवा विषय मु तुमको कहली। यदि किसी भी न करि पारुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, କେବଳ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ତାହା କର। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଯିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଇଗଲା। ମୋର ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଧନ୍ୟ ମୁଁ ମହର୍ଷି ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି ଦୂରର ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ এই ଦୂର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସଞ୍ଜୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ ଭିତରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେବ, ତେବେ ଏ ଶକ୍ତି ପଳେଇଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଭିତରେ ଆବେଗ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ କୁରୁବଂଶରେ। ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଶରୀର ଶିହରିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ? ମୋର ମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଧନୁର୍ଧର ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧର୍ମ ଇଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ।